सो हेलो एवरीवन। जय गुरु जी, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? बहुत सारे लोग ज्वाइन हो चुके हैं बट सबके कैमरेज ऑफ हैं, तो अगर आप लोग कैमरेज ऑन करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप लोगों के कैमरेज ऑन होंगे तो हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं आज टैरोट के रिगार्डिंग। हेलो एशनी, ओके। चारुलता, ओके। हेलो चारुलता मैम, एशनी हेलो, माधुरी मैम नमस्कार। जिन जिन के कैमरेज ऑफ है प्लीज अगर अपने कैमरेज ऑन करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर ऑन कर दें तो बहुत अच्छी बात है। चलो ग्रेट ग्रेट। और 2 मिनट और बस स्टार्ट करते हैं, फिर आज का जो अपना टैरो का डे 1 है बूट कैंप का। और आज हम बहुत सारी बातें करने आए हैं रिगार्डिंग टैरो कार्ड्स। आप में से आई थिंक सारे लोग टैरो कार्ड्स को कहीं ना कहीं जानते होंगे। कोई ऐसा है जिसको टैरो कार्ड्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, या जो कम्प्लीटली न्यू है टैरो कार्ड्स को लेके? कोई है ऐसा हमारे बीच में जिसको टैरो कार्ड्स को लेके, टैरो कार्ड्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, या दे आर नॉट टैरो कार्ड रीडर्स, या उनको टैरो के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है? कोई है ऐसा? प्लीज मुझे हाँ या ना का जवाब कुछ तो दो। आधों के कैमरेज ऑफ हैं। ओके। आज दिखी है नीतू बंसल मैम, कल नहीं दिखी थी। अब कैमरा ऑफ कर लिया, कोई बात नहीं। ओके चलो ग्रेट। हिना आई एम फाइन डियर। ओके चारुलता मैम कह रही है मुझे कुछ नहीं पता टैरो के बारे में। चलो ठीक है, ग्रेट। और कौन ऐसा है जिसको टैरो के बारे में कुछ भी नहीं पता हमारे बीच में? और कोई ऐसा है जिसको टैरो के बारे में कुछ भी नहीं पता? कोई है ऐसा? चलो एक मिनट, चारुलता मैम प्लीज अनम्यूट करिए। हेलो मैम। हेलो डियर, क्या करते हो आप? मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। अच्छा, यू आर न्यूमरोलॉजिस्ट, ठीक है। तो टैरो कार्ड्स के बारे में कभी टैरो कार्ड सीखा नहीं? नहीं नहीं कभी। अच्छा, कभी भी नहीं सीखा, कभी तो सिर्फ नहीं। सिर्फ न्यूमरोलॉजी करते हो? सिर्फ ओके हो। न्यूमरोलॉजी करते हो यस। चारुलता मैम, और कुछ भी करते हो न्यूमरोलॉजी के साथ? वास्तु का देखती हूँ। वास्तु देखते हो, चलो वास्तु। ग्रेट 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 चारुलता मैम, ग्रेट। ओके, सरिता मैम को कुछ भी नहीं पता। सरिता मैम अनम्यूट करो। ठीक है। हेलो मैम। हेलो डियर। सो क्या करते हो सरिता मैम आप? थैंक यू सो मच। अच्छा, मैंने तो आपको देखा हुआ है। आपसे मोबाइल निम्रो किया था मैंने। हाँ हाँ हाँ, मैं वही कह रही हूँ, मैंने आपको देखा हुआ है। ग्रेट। और चलो सो मोबाइल टैरो निम्रो के किया बारे में मैंने, कुछ भी बहुत ही बढ़िया था वो मेरा। चलो मैम ग्रेट। टैरो का मेरे को एक तो ये पूछना है कि मैंने सुना बहुत है कि एक जैन टैरो होता है, और मैंने अभी ज्वाइन करा आपका सेशन ये, हाँ हाँ हाँ। और एक राइडर। तो अभी आप कौन सा कराने वाले हैं? यार मैं राइडर वेट पे ही काम करती हूँ। देखो आपकी ना सबकी अपनी, देखो टैरो क्या है, टैरो एक डिविनेशन टूल है अगर मैं टैरो की बात करूँ तो, ठीक है। और टैरो क्या है, एक बोले एनर्जी है। कब करना? तो आपकी एनर्जी जहां कनेक्ट होती है ना, अगर आपको ओशो ज़ेन अट्रैक्ट करता है, आप ओशो ज़ेन सीखो, ठीक है। आपको राइडर वेट अट्रैक्ट करता है, आप राइडर वेट पे काम करो। ये बेस्ड होता है आपकी अट्रैक्शन के ऊपर कि आपको क्या चीज अट्रैक्ट करती है, ठीक है। एक मिनट, अनम्यूट करो सरिता मैम, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। हाँ ये बोलो। कितने टाइम का कोर्स रहेगा? यार ये 15 दिन का कोर्स रहेगा कम से कम। कम से कम। हाँ, कोई और ये मजाक नहीं है कि हमने या आई 4 दिन नो। में सीख लिया, 5 दिन में सीख लिया। टैरो बहुत बड़े, देखो 78 कार्ड्स होते हैं टैरो में, और हमें एक एक चीज उसके बारे में पता होनी चाहिए। तो आप कोई खुद करवाने वाले हैं ये? खुद करवाऊंगी ये कोर्स, बिल्कुल। ओके। ठीक एंड है। इसका फी क्या रहेगा? इसका फी बस बताती हूँ आज, अभी इसके आखिर में बात करेंगे फी की। ओके ओके। ठीक है। हाँ, तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टैरो का बूट कैंप है। देखो मैं यूट्यूब पे लाइव नहीं कर रही हूँ इसको, अभी सोचूंगी कि मेरे को करना है या नहीं करना है, बट स्टिल अगर आप लोग अपने कैमरेज ऑन करोगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, एक इंटरेक्शन लेवल बनेगा, ठीक है। सिर्फ एक एशनी का कैमरा ऑन है एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल टू हर। क्योंकि देखो बीइंग अ टीचर या बीइंग अ मेंटर, अगर आपकी स्क्रीन के आगे सारी काली काली काले 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 वो बॉक्सेस होते हैं ना, तो बड़ा एक तो वैसी मोटिवेशन थोड़ा सा लो हो जाता है। सो एनर्जी, मुझे भी तो एनर्जी चाहिए। सो इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आप लोग कैमरेज, सरिता मैम कह रही है मैं तो कार में हूँ, चलो ठीक है आप कार में हो, बाकी सब भी कार में है क्या?
सो प्लीज अगर आप लोग अपने कैमरेज ऑन करो तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। और एक बात और बताओ, आप लोग सब टैरो कार्ड रीडर्स हो? हाँ या ना का जवाब दो प्लीज, चैट बॉक्स में लिखो, मजा उसी में आएगा। काइंडली राइट इन द चैट बॉक्स, आप लोग सब टैरो कार्ड रीडर हो? ओके, मेघा मैम कह रही है यस, एशनी कह रही है नो, ओके। और ऑसम हिना नो, ठीक है। और बताओ, और बाकी सब हाँ या ना का जवाब दो, यस और नो। आर यू ऑल टैरो कार्ड रीडर्स? तुषार जी सेइंग नो, सिमरन मैम इज सेइंग नो, ओके। यानी कि हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टैरो कार्ड रीडर्स नहीं हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलो गुड। सो टैरो क्या है? पूर्णिमा, आई एम इन ऑफिस मैम, कांट यस आई एम अ टैरो कार्ड रीडर। ओके पूर्णिमा मैम, मोस्ट वेलकम डियर, ठीक है। सो टैरो क्या है? क्या कोई कुछ बताना चाहेगा मुझे, व्हाट इज टैरो? आज हम टैरो के, देखो डे 1 है तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि टैरो क्या है, ठीक है। और यस, मेरा इंट्रोडक्शन, माई सेल्फ मिसेस सूर्या अग्रवाल, ठीक है। और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एस्ट्रो आर्ट्स के प्लेटफॉर्म पे। और स्टार्ट करने से पहले एक जयकारा लगा लेते हैं, बोलो हारे के सहारे की जय, जय श्री श्याम। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड यस, नाउ टेल मी कि टैरो क्या है। कौन इस चीज का आंसर देना चाहेगा कि टैरो क्या है? सेशन इंटरैक्टिव होगा, मजा उसी में आएगा। कुछ भी जो आपको लगता है टैरो ये है, हम टैरो से ये कर सकते हैं, हम टैरो से वो कर सकते हैं, एनीथिंग। ओके चलो, वेरी गुड। हिना आंसर करो, व्हाट इज टैरो? हेलो, हेलो डियर, कैसे हो मैम? मैं ठीक हूँ। मैम मतलब टैरो का ये तो पता है कि हाँ, टैरो के 78 कार्ड्स होते हैं, माइनर और मेजर कार्ड्स होते हैं। ये मतलब हमारे को मतलब एक एक्यूरेट प्रेडिक्शन देते हैं विद प्रेजेंट एनर्जीज। और जो भी इमेजेस हैं वो हर जो भी कार्ड्स में इमेज है, वो हर एक इमेज माइनर से माइनर वो कुछ ना कुछ बताती है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और वो चारों चीजों में काम करती है। मतलब अगर हमें रिलेशनशिप का पूछना है, या मनी से रिलेटेड, या हेल्थ से रिलेटेड, या करियर, या कोई बिजनेस, शादी वादी, मतलब किसी से रिलेटेड, तो द सेम कार्ड्स विल मतलब प्रेजेंट एनर्जीज से मिलके वो एक अच्छी प्रिडिक्शन देते हैं। एंड आई एम अ बिलीवर, बट ठीक है, यस मैंने अभी मतलब मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट यस टैरोस का यही है। और एक अच्छी प्रिडिक्शन, एक्यूरेट प्रिडिक्शन देते हैं प्रेजेंटली और द नियर फ्यूचर के लिए। और फिर एनर्जीज चेंज भी होती हैं टाइम टू टाइम। कितने वेबिनार्स अटेंड करे हैं आज तक टैरो के ऊपर? फुल फ्लेश तो नहीं करें, बट मतलब बहुत ही रेयर, मतलब एक दो, मतलब पूरा नहीं किया। हाँ हाँ हाँ। बट क्योंकि बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है और मैंने खुद टैरो कार्ड्स लिए हुए हैं, बट अभी सीखे तक नहीं है? उसको अमेजोन के उससे भी नहीं निकाले हैं। क्योंकि ऐसा लगता है कि अभी मतलब नहीं वो हो रहा, मतलब कि कोई प्रॉपर कनेक्शन नहीं तरीके बना से पा फ्यूचर रहे का हैं, कनेक्शन नहीं बना पा रहे। कनेक्शन, मतलब इन सब चीजों में अट्रैक्शन है, बट एक वही है ना कि अभी ऐसा लगता है कि नहीं अभी कर सकती, या ऐसा एनर्जी ही कनेक्शन नहीं हो रही, यही कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो ग्रेट, थैंक यू हिना मैम। कोई और बताना, नहीं लगा दे, कोई और बताना चाहेगा व्हाट इज टैरो? कोई है हमारे बीच में जो आंसर देना चाहेगा व्हाट इज टैरो? नहीं देना चाहेगा आंसर? ओ माय गॉड, कैसे बात बनेगी कि जब तक आप लोग इंटरेक्शन ही नहीं करोगे मेरे साथ, तब तक मुझे पता क्या चलेगा? देखो, जब हम किसी भी क्लास में जाते हैं तो हम जब हम बचपन में, हम जब छोटे छोटे थे, तो जब भी हमारे पास कोई नई टीचर आती थी तो थोड़ा बहुत आप लोगों से पूछती थी ना कि भाई क्या है, आपको इस चीज के बारे में क्या नॉलेज है, क्या नॉलेज नहीं है, सो दैट मुझे कुछ पता लग जाए आप लोगों के बारे में कि आप लोग कितने पानी में हो, या आप लोगों को क्या पता है क्या नहीं पता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई बताना चाहेगा टैरो के बारे में? नहीं बताना चाहेगा, चलो मैं बता दी। हिना मैम ने बहुत हद तक, काफी हद तक सीखा। लेकिन टैरो क्या है? टैरो एक डिविनेशन टूल है, ठीक है। टैरो क्या है? एक डिविनेशन टूल है। डिविनेशन का क्या मतलब है? डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट करता है हमें टैरो। और जो टैरो है वो काम करता है सिंबोलॉजी के ऊपर। देखो, सिंबल्स बने हुए होते हैं ना टैरो में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक कार्ड दिखाऊं। ओके फाइन, ये देखो कार्ड दिख रहा है आपको? सबको ये कार्ड दिख रहा है, राइट? ठीक है, अब इसमें कार्ड में क्या है? सिंबल्स बने हुए हैं बहुत सारे। हम इन सिंबल्स को डिकोड करेंगे, यही है टैरो।
यानी कि टैरो किस पे बेस्ड है? सिंबोलॉजी पे बेस्ड है टैरो, है ना। एक डिविनेशन टूल है जो हमें हेल्प करता है डिवाइन के साथ कनेक्ट करने के लिए, और ये बेस्ड होता है सिंबोलॉजी। अगर मैं बात करूं तो टैरो एक इटालियन वर्ड है। ये जो टैरो है ये एक इटालियन वर्ड है। टा का मतलब होता है रॉयल और रॉट का मतलब होता है रोड। हर कोई टैरो कार्ड रीडर नहीं बन सकता, मैं आपको एक आज बात बता दूं, ठीक है। बहुत सारे लोग टैरो कार्ड से अट्रैक्टेड होते हैं, लेकिन हर कोई टैरो कार्ड रीडर नहीं बन सकता, या हर किसी की प्रिडिक्शंस उतनी एक्यूरेट नहीं आती। आप जितने मर्जी टैरो कार्ड्स खरीद लो, बट जब तक आपका कनेक्शन नहीं बनेगा, जब तक आपकी एनर्जीज कनेक्ट नहीं होंगी, तब तक आप उन टैरो कार्ड्स को रीड नहीं कर पाओगे, राइट। सो टैरो कार्ड्स 14th सेंचुरी की नॉलेज है, और मैंने आपको बताया कि एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब है रॉयल रोड। आप किसी ऐसे रास्ते पे चलने वाले हो इस टैरो जर्नी में, जिससे आप बहुत सारी चीजें जो है ना वो प्रिडिक्ट कर सकते हो। टैरो कार्ड रीडर अपने आप में, अगर कोई कहता है ना मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ या मैं टैरो कार्ड्स को रीड करना चाहता हूँ, तो ये अपने आप में ना बड़ी अट्रैक्टिव सी बात होती है यार, इसको कार्ड्स रीड करने आते हैं, होती है ना अट्रैक्टिव की नहीं होती। बीइंग इन अ फ्रेंड सर्कल या बीइंग इन अ सोसाइटी, इफ यू आर टैरो कार्ड रीडर, तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि आपकी रिस्पेक्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है। दूसरी बात, यू कैन स्टार्ट अर्निंग आफ्टर लर्निंग। आजकल इतनी सारी ऑनलाइन साइट्स हैं जहां पे आप, और सबसे ज्यादा डिमांड किसकी है? टैरो कार्ड रीडर्स। क्योंकि टैरो हमें जो आंसर देता है वो विद इन सेकेंड्स दे देता है आंसर। न्यूमरोलॉजी भी आप सीखते हो, मैं भी न्यूमरोलॉजी सिखाती हूँ। न्यूमरोलॉजी में पहले मैं 2 मिनट के लिए ग्रिड बनाऊंगी, ठीक है, उसका बेसिक डेस्टिनी निकालूंगी। इट विल टेक अ मिनट और सो, अनलेस एंड अनटिल आपकी प्रैक्टिस नहीं है। बट टैरो के साथ तो 1 मिनट से कम में भी आप आंसर कर सकते, ठीक है। सो आई थिंक टैरो तो आज की, मैं कहती हूँ, अगर आप किसी भी ऑकल्ट साइंसेस में हो और आप अपनी साइड बिजनेस या आप अपना साइड इनकम स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको टैरो जरूर आना चाहिए। आपको टैरो के साथ जरूर कनेक्शन बनाना चाहिए। और टैरो सीखने के बाद सबसे बढ़िया तरीका है, आप किसी ना किसी ऑनलाइन ऐप पे रजिस्टर कर दो, बिकॉज वहां से जो आपको प्रैक्टिस मिलेगी ना, वो प्रैक्टिस आपको डे टू डे लाइफ में भी नहीं मिल सकती। इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, राइट। सो स्टार्ट करते हैं टैरो के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको टैरो के बारे में कुछ भी नहीं पता, जो कंप्लीटली न्यू है टैरो को लेके। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, हम काम करेंगे राइडर वेट टैरो कार्ड्स के ऊपर, क्योंकि मेरी एनर्जीज उनके साथ ही जुड़ती हैं। राइडर वेट टैरो कार्ड्स, राइट। मैं स्मिथ वेट यूज करती हूँ, बॉर्डरलेस। आप राइडर वेट भी ले सकते हो अमेजोन से। हम राइडर वेट पे काम करेंगे। सो राइडर वेट जो टैरो कार्ड्स हैं वो 78 डेक का कार्ड होता है, इतना तो आई थिंक सबको पता होगा। और 78 कार्ड में मेजर अरकानाज होते हैं और माइनर अरकानाज होते हैं। कई लोग माइनर अरकानाज को अगेन कोड कार्ड्स में डिवाइड कर देते हैं। अब जो माइनर अरकाना है या जो मेजर अरकाना है, मेजर अरकाना क्या है? आपकी लाइफ के बड़े बड़े रहस्य। मेजर का क्या मतलब है? ऑब्वियसली बात है बड़ा, अगर हम इसकी बात समझे तो, ठीक है। सो जो भी आपकी लाइफ में बिग चेंजेस हैं या जो बड़े बड़े इवेंट्स हैं, जो बड़े बड़े, जैसे मैं कहूंगी मिस्टीरियस थिंग्स हैं, वो सब कौन बताता है? मेजर अरकाना। और माइनर अरकाना आपकी डे टू डे लाइफ में के हैपनिंग्स को बताता है। आई थिंक इतना आप लोगों को डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज मेजर एंड व्हाट इज माइनर, ठीक है। अब मैं बात करूंगी कि मेजर अरकाना कार्ड्स को आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो माइनर से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ओके फाइन, देखो जो मेजर अरकाना कार्ड्स होते हैं ना, उनके ऊपर नंबर भी होगा, ठीक है, एंड नीचे रिटर्न भी होगा। दोनों चीजें आपको मेजर अरकाना में मिलेंगी। और अगर मैं माइनर अरकाना की बात करूं, या तो उसमें लिखा होगा सिर्फ, ठीक है, या तो उसमें नंबर होगा, और या उसमें सिर्फ लिखा होगा। दोनों चीजें नहीं होंगी, ध्यान रखना। ये एक बेसिक डिफरेंस है मेजर और माइनर अरकाना के कार्ड्स को अलग अलग करने का। मेजर अरकाना की बात करूं तो हमारे पास 0 से लेके 21 कार्ड्स मेजर अरकाना में आते हैं, एंड रेस्ट 56 कार्ड्स हमारे पास माइनर अरकाना में आते हैं। ओके, अब ये जो मेजर अरकाना है,
मैंने आपको क्या बताया, आपकी लाइफ के मेजर रहस्य, बड़े बड़े रहस्य, बड़ी बड़ी मिस्ट्रीज को सॉल्व करता है। ओके और इसकी एनर्जी अगर मैं बात करूं तो इसकी एनर्जी बहुत हाई होती है एज कंपेयर टू माइनर अरकानास। नाउ माइनर अरकानास 5 और मेजर अरकानास दोनों मिलके 5 एलिमेंट्स में डिवाइडेड होते हैं। ये जो हमारे राइडर वेट के 78 डेक्स हैं, ये 5 एलिमेंट से मिलके ही बने हैं, राइट। अगर मैं माइनर अरकाना की बात करूं तो माइनर अरकाना में आपको 4 एलिमेंट्स मिलते हैं। डू यू वांट मी टू राइट समवेयर सो दैट आप लोग उसके नोट्स बना सकूं? आप लोग चाहते हो कि मैं आपको थोड़ा लिख के बताऊं? यस, ओके ठीक है, चलो 1 मिनट रुको, बस फिर 1 मिनट दो मुझे। ग्रेट। आई एम राइटिंग सो दैट आप लोगों को थोड़ा क्लैरिटी मिल जाए। सो मैंने आपको क्या बोला, टैरो कार्ड्स हमारे पास 78 कार्ड्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। और ये जो 78 कार्ड्स हैं ये हमारे मेजर आर्काना में डिवाइडेड है और माइनर आर्काना में डिवाइडेड है, ठीक है। मेजर हमारे 0 से लेके 21 कार्ड्स होते हैं और रेस्ट हमारे 56 कार्ड्स ये हमारे माइनर आर्काना में आते हैं। अगेन ये जो 56 कार्ड्स है, ठीक है, ये 4 सूट्स में डिवाइडेड होते हैं। अब ये 4 सूट्स कौन कौन से होते हैं? पेंटिकल्स। पेंटिकल्स का क्या मतलब है? आप कार्ड में देखोगे ऐसे आपको स्टार टाइप बना होगा, दिस इज पेंटिकल्स, ठीक है। पेंटिकल्स अब आप देखो, मैं आपको 1 मिनट पेंटिकल्स का कार्ड दिखाती हूँ। ओके फाइन, देखो पेंटिकल्स अगर आप कार्ड देख पा रहे हो, 1 मिनट मैं बैकग्राउंड हटाऊं। यस, नाउ आप कार्ड देख पा रहे हो पेंटिकल्स का? सबको दिख रहा है पेंटिकल्स का कार्ड? अभी आपको क्या लग रहा है पेंटिकल्स कैसे होंगे? एक सिक्कों की तरह होंगे, है ना। पेंटिकल्स का क्या मतलब है? पैसा। पहली बात तो पेंटिकल्स आपके फाइनेंसेस को बताते हैं। पेंटिकल्स किस चीज को बताते हैं? आपके फाइनेंसेस को बताते हैं। एंड पी फॉर पेंटिकल्स एंड पी फॉर पैसा, इससे हम अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। अब अगर आप कॉइन्स को उठाओ तो कॉइन्स क्या है? अनब्रेकेबल, आप नहीं तोड़ सकते ना कॉइन्स को, बड़े अनब्रेकेबल होते हैं ना कॉइन्स। यानी कि ये जो हमारे पेंटिकल्स हैं, ओके यहाँ पे देती हूँ, ये कौन से एलिमेंट्स को बताएंगे? ये हमारे अर्थ एलिमेंट को बताते हैं, हमारी स्टेबिलिटी को बताते हैं लाइफ, ठीक है। फाइनेंसेस को बताते हैं हमारी लाइफ। अगर अब मैं दूसरे सूट की बात करूं तो दूसरे होते हैं हमारे कप्स, ऐसे बने होंगे कुछ, आप देखो कार्ड में ऐसे कुछ कप्स बने होंगे। मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको एक कार्ड कप्स का। यस, दिख रहा है आपको कार्ड? ये दिख रहा है आपको कप्स का कार्ड? ये क्या बना हुआ है? इसमें कप्स बने हुए हैं। तो आप कप्स में जनरली क्या डालते हो? पानी डालते हो, टी डालते हो, या कोई लिक्विड डालते हो, ठीक है। तो कप्स क्या शो करता है? कौन से एलिमेंट्स को शो करता है? कप्स जो है वो शो करते हैं
वाटर को, वाटर एलिमेंट को जो शो करेगा वो कौन शो करेगा? कप्स, राइट? यानी और वाटर से क्या होते हैं आप क्या देख सकते हो? आपके इमोशंस। वाटर देखो, हम बेसिकली वाटर क्या है? मून का कारक है। अगर आप लोगों को पता है थोड़ा बहुत न्यूमरोलॉजी से अगर आप कनेक्टेड करो तो वाटर इज व्हाट? मून। मून क्या है? आपके मन का कारक, इमोशंस। सो वाटर से आप क्या देख सकते हो? आपके इमोशंस, ठीक है। सो कप्स क्या क्या बताएंगे? कप्स आपके इमोशंस को बताएंगे, आपकी रिलेशनशिप्स को बताएंगे कप्स, ठीक है। आपकी सेंसिटिविटी, हैप्पीनेस, ये सब कौन बताता है? कप्स, राइट। अब थर्ड की बात करते हैं, थर्ड सूट की। थर्ड सूट होता है इसमें स्वॉर्ड्स। अगर मैं बात करूं, स्वॉर्ड्स क्या है? तलवारें, ठीक है। स्वॉर्ड्स कैसी बनी होंगी? ऐसी तलवारें टाइप बनी होंगी, ठीक है। स्वॉर्ड्स का क्या मतलब है? तलवारें। ये देखो आप, कार्ड दिख रहा है आपको, ठीक है। ये हम बोलते हैं स्वॉर्ड्स, इस सूट को हम बोलते हैं स्वॉर्ड्स। अब आप देखो, तलवार हम कहाँ चलाते हैं? हवा में चलाते हैं। तलवारें हम हवा में चलाते हैं, तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया? एयर एलिमेंट, ठीक है। सो एयर एलिमेंट, तो ये स्वॉर्ड्स आपका क्या दिखाएगा? आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को दिखाएगा, ठीक है। आपके कम्युनिकेशन को दिखाएगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, राइट। फोर्थ हमारा जो एलिमेंट आता है इसके अंदर, वो आता है वैंड्स। वैंड्स का क्या मतलब है? छड़ी टाइप, ऐसे छड़ी बनी हुई है अगर आप देखो, देखो दिस इज वैंड, ठीक है। वैंड्स क्या है? वैंड्स हैं आपके फायर एलिमेंट, आपके फायर एलिमेंट को दिखाते हैं। और वैंड से आप क्या देख सकते हो? आपका करियर, कि आपका करियर कैसा होगा। आपकी सेल्फ आइडेंटिटी भी हम वैंड से पता करते हैं। पैशन, ठीक है। एंथुजियाज्म, ये सब हम वैंड से देखते हैं। फायर, देखो फायर क्या होता है? आपके अंदर कितनी फायर है उस चीज को करने के लिए, आप कितने पैशनेट हो उस चीज को करने के लिए। सो आपका एंथुजियाज्म, आपका आपकी जिसे हम कहेंगे क्रिएटिविटी, आप कितने क्रिएटिव हो, ये सारी चीजें हम देखेंगे वैंड्स। अब यहाँ पे हमने चारों एलिमेंट्स की बात करी, कौन कौन से? अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर। अब बचा पांचवा एलिमेंट। पांचवा एलिमेंट कहाँ होगा? कोई बताना चाहता है मुझे? कोई बताएगा पांचवा एलिमेंट कहाँ होता है? चैट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट, पांचवा एलिमेंट आपको कहाँ मिलेगा और कौन सा होता है पांचवा एलिमेंट? स्पेस, ओके। और बताओ, और कोई और? सो पांचवा एलिमेंट होता है हमारे मेजर अरकानास। दिस इज आवर फिफ्थ एलिमेंट। यहाँ पे आपको मेजर अरकाना में स्पेस एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट मिलता है, ठीक है। सो हमारे टैरो कार्ड्स 5 एलिमेंट से बनके हमें एक, कहते हैं ना, रीडिंग्स बहुत अच्छी देते हैं। अब हमारी बॉडी क्या है? हम कहते हैं ना हमारी बॉडी भी 5 तत्व से बनी हुई है, 5 महाभूत से बनी हुई है, राइट। सो हमारे टैरो कार्ड्स भी 5 महाभूत से बने हुए हैं, इसीलिए हमारे टैरो कार्ड्स हमसे कनेक्ट होते हैं, क्लाइंट से कनेक्ट होते हैं, और उनकी जो प्रिडिक्शंस हैं वो एक्यूरेट जाती है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। ये अभी हमने सिर्फ बेसिक कवर, बेसिक क्या, अभी तो हम बिल्कुल शुरुआत ही कर रहे हैं कि व्हाट आर टैरो कार्ड्स, टैरो कार्ड्स में कौन कौन से सूट्स होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं।
अब थोड़ा सा मैं आपको टैरो की डायरेक्शंस और बताना चाहूंगी कि कौन सा नंबर कौन से डायरेक्शन को बताता है। बिकॉज जब हम क्लास में आएंगे तो हम वास्तु के साथ भी कनेक्ट करेंगे कि अगर ये हमारे पास सपोज 4 नंबर का कार्ड निकला है तो उसके घर में 4 नंबर से रिलेटेड क्या इश्यूज हो सकते हैं, कौन सी डायरेक्शन में इशू हो सकता है। ठीक है, सो मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्शंस के बारे में बताती हूँ। अगर मैं नंबर 1 की बात करूं तो नंबर 1 की डायरेक्शन है ईस्ट, जो हमारे सन को डिनोट करता है नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्शंस लिख सकते हो, यहाँ पे आप प्लैनेट्स लिख सकते हो। नंबर 2 इज नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, एंड दिस इज मून। नंबर 3 क्या है, जुपिटर। एक मिनट देना मुझे। यस, नंबर 3 इज जुपिटर। ठीक है, सो जुपिटर क्या है, जुपिटर की कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ ईस्ट। जुपिटर की डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट। नंबर 4 इज राहु देवता। राहु देवता की डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट। नंबर 5 इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी की डायरेक्शन होती है नॉर्थ। नंबर 6 वीनस। वीनस की डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट। नंबर 7 केतु। केतु है हमारा नॉर्थ ईस्ट। नंबर 8 is Saturn. Saturn is our west. And number 9 is Mars. Mars यानी कि मंगल, और उसकी डायरेक्शन है हमारी साउथ। ठीक है, सो ऐसे हम डायरेक्शंस बनाते हैं, ऐसे हम डायरेक्शंस को जोड़ते हैं जब हम टैरो कार्ड्स की बात करते हैं। हमारा जिस नंबर का कार्ड आता है उस हिसाब से हम वास्तु के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब मेजर आर्कानाज में, ठीक है, कितने कार्ड्स है, मैंने अभी आपको क्या बताया, 0 से 21 लेके कार्ड्स। हर कार्ड अपने बारे में बहुत कुछ बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सबसे पहला कार्ड देखूं, सबसे पहला कार्ड कौन सा कार्ड है हमारे पास, कौन सा कार्ड है हमारे पास सबसे पहला, द फूल। रुको मैं कार्ड निकालूं। ठीक है, डन। ये दिख रहा है आपको, द फूल, ये हमारे पास सबसे पहला कार्ड है हमारे डेक का। कौन से नंबर का कार्ड है, 0 0 0। कौन से नंबर का कार्ड है, 0 नंबर का कार्ड है। कौन सा एलिमेंट बता रहा है ये, मैंने अभी आपको बताया मेजर आर्कानाज हमारे कौन से एलिमेंट को बताते हैं, स्पेस एलिमेंट को, राइट। तो यानी कि ये क्या बता रहा है, ब्रह्म स्थान। ये ऑल्सो ये बताता है कि ब्रह्म स्थान। अगर अब आप इसका कलर देखो, कलर कैसा है इसका, कलर बहुत ज्यादा ब्राइट है, येलो कलर है, ब्राइट कलर है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या देखोगे, एक पर्सन है जो कहाँ पे खड़ा है, बिल्कुल एज पे खड़ा है। आपको दिख रहा है, बिल्कुल एज पे खड़ा है ये पर्सन। ठीक है, और ये ऊपर की तरफ देख रहा है, नीचे की तरफ नहीं देख रहा है। नहीं देख रहा है ना, ऊपर की तरफ देख रहा है ना। साथ में एक डॉग है, जो डॉग इसको आवाज भी लगा रहा है। इसकी ड्रेस कैसी है, कलरफुल है। इसने अपने कंधे पे एक पोटली बांधी हुई है, और एक हाथ में क्या लिया हुआ है, एक रोज लिया हुआ। दिख रहा है, रोज भी कौन से कलर का है, व्हाइट कलर का, राइट। और अगर आप ध्यान से देखो, इसके सिर पे बैंड कौन से कलर का बना हुआ है, ग्रीन कलर का। अगर आप ध्यान से देखो, इसके सिर पे बैंड है ग्रीन कलर का। आप लोगों के पास कार्ड्स है, कार्ड्स है आप लोगों के पास? अगर कार्ड्स हैं तो प्लीज आप अपने अपने कार्ड्स निकालो, आप लोगों को समझना और आसान हो जाएगा। कार्ड्स हैं,
गो एंड टेक योर कार्ड्स, अपने कार्ड्स लेके आओ आप, अगर आप लोगों के पास कार्ड्स हैं। और नहीं है, जिनके पास कार्ड्स नहीं है तो वो गूगल ओपन करके कार्ड निकाल सकते हो, द फूल। आप गूगल ओपन करके कार्ड निकाल सकते हो, द फूल। द फूल का कार्ड निकालो आप लोग सब। आपके पास कार्ड होगा तो आपको और आसानी से और अच्छे से समझ में आएगा। डन, निकाल लिया सबने? फूल का कार्ड निकालो सब। नंबर 0, यस, 0 इज रिटन ऑन द कार्ड, बिल्कुल 0 लिखा हुआ है। स्वाति का कैमरा ऑफ है। 0 मीन्स द बिगनिंग, 0 मीन्स द बिगनिंग। ओके, मेघा का कैमरा ऑफ है, दीप्ति महाजन का ऑफ है, मीनू का ऑफ है, मॉपली का ऑफ है, हंशिका का ऑफ है। प्लीज अपने अपने कैमरेज ऑन करो। और अगर आप लोग द फूल का कार्ड निकाल सकते हो तो बिल्कुल आप निकालो। डन, सबने निकाल लिया द फूल का कार्ड? ठीक है। सो द फूल का कार्ड, अगर आप कार्ड को ध्यान से देखो तो क्या दिख रहा है? एक पर्सन ने कौन से कैसे कपड़े पहने, बड़े अट्रैक्टिव से कपड़े पहने हुए, ठीक है। और उसने अपने हाथ में एक व्हाइट कलर का रोज ले रखा है और उसने अपने कंधे पे एक पोटली बांधी हुई है, ठीक है। और अगर उसका आप हेड देखो तो हेड पे कौन से कलर का बैंड है? ध्यान से देखो हेड पे कौन से कलर का बैंड है। एक रेड कलर की कलगी भी है ना। और हेड पे कौन से कलर का बैंड है? जल्दी लिखो चैट बॉक्स में, कौन से कलर का बैंड है? ग्रीन, यस यस यस, बिल्कुल। उसके साथ एक डॉग है, ठीक है, जो डॉग उसको आवाज देके कुछ बोल रहा है ना। डॉग कुछ कह रहा है ना, कुछ कहने की कोशिश कर रहा है ना। डॉग के जेस्चर्स देखो आप, कुछ कहने की कोशिश कर रहा है डॉग, राइट। और ये जो पर्सन है इसने कौन से कलर के शूज पहने हुए हैं? अगर आप ध्यान से देखो तो येलो, यस। और ये कहाँ खड़ा है? बिल्कुल एज पे खड़ा है, ठीक है। अब क्या दिख रहा है आपको? मैंने आपको क्या बोला? टैरो क्या है? सिंबोलॉजी, है ना। टैरो क्या है? सिंबल्स की बात करता है। सो क्या दिख रहा है आपको इस कार्ड में? कौन बताएगा मुझे? उसके बाद तो मैं एक्सप्लेन करूंगी। क्या दिख रहा है आपको इस कार्ड में? कोई एक्सप्लेन करना चाहता है? कोई कुछ बताना चाहता है कि क्या दिख रहा है कार्ड के अंदर? ओके, ठीक है, हिना डियर अनम्यूट करो। मैम जैसे ये एक बिगनिंग का कार्ड है, जैसे आपने अभी थोड़ा बताया। हाँ। और ये उसको वॉर्न कर रहा है कि तुम अगर आगे जाओगे तो ये अगर एज पे है और समथिंग लाइक कोई ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा है कि उसके नीचे कुछ गिरने का वो है, जैसे कोई नदी हुआ या समथिंग लाइक जो भी है। तो वो उसको अवेयर कर रहा है कि तुम पीछे हट जाओ। और अगर ये बिगनिंग का कार्ड है तो कुछ नया बिगनिंग भी हो सकती है किसी भी चीज को लेके। यही सब पता चल रहा है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। और कोई बताना चाहेगा? और कोई कुछ बताना चाहेगा फूल के बारे में, द फूल के बारे में? चलो मैं बताती हूँ। देखो, कार्ड में बहुत सारी चीजें, मैंने आपको क्या बोला? सिंबोलॉजी। कार्ड किस पे वर्क करता है? सिंबल्स के ऊपर, है ना। सिंबल्स जो हमें बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? देखो, राइजिंग सन है। राइजिंग सन क्या दिखा रहा है? और सन भी आधा है, तो सन क्या दिखाता है? ग्रोथ। लेकिन ग्रोथ कैसी है इसमें? हाफ, है ना। सन आधा है, देखो सन पूरा नहीं है, कंप्लीट नहीं है सन, राइट। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो, ड्रेस के ऊपर फ्लावर्स बने हुए हैं। उसकी ड्रेस देखो, उसकी ड्रेस पे फ्लावर्स बने हुए हैं और उसके हाथ में भी एक व्हाइट कलर का रोज है। सो फ्लावर्स क्या बताते हैं? अपॉर्चुनिटी को, गुड न्यूज को, ठीक है। पोटली है, उसने एक पोटली बांधी हुई है, यानी कि उसके पास सोर्सेज भी है और रिसोर्सेज भी है। ऐसा नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं है, उस पर्सन के पास सोर्सेज भी हैं और रिसोर्सेज भी है, ठीक है। लेकिन वो जो सोर्सेज और रिसोर्सेज कैसे हैं? बंधे हुए, वो यूज नहीं करना चाहता अभी, है ना। बांधे हुए हैं ना उसने सोर्सेज एंड रिसोर्सेज। अगर अब आप उसकी ना फेस को देखो, वो ऊपर की तरफ देख रहा है, वो किसी की सुन ही नहीं रहा है। यानी कि किस में चल रहा है? अपनी ईगो में चल रहा है, अपनी मस्ती में है ये इंसान।
ठीक है। अब एक डॉग है, डॉग कैसा है, डॉग व्हाइट कलर का है। डॉग डॉग क्या होते हैं, फेथफुल एनिमल्स होते हैं, है ना। यानी कि डॉग को हम आपका कोई वेल विशर भी बोल सकते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा सोचता हो। ठीक है, डॉग को क्या लग रहा है कि अगर ये कदम आगे बढ़ाएगा तो गिर जाएगा, इसीलिए वो उसको आगाह कर रहा है। यानी कि इसकी लाइफ में गाइडेंस भी है, और वो गाइडेंस कैसी है, सही है ना। कोई पर्सन आता है, हम कहते हैं आपकी लाइफ में गाइडेंस भी है, और वो गाइडेंस बिल्कुल सही है, विश्वास लायक है, आप उस गाइडेंस की बात सुनो। या आप वो सब देखो, मैं आगे इस कार्ड का मीनिंग भी समझाऊंगी, पहले इसमें जो बने हुए सिंबल्स उसकी बात समझो। अब हैंड में क्या है, फ्लावर है। फ्लावर मैंने आपको अगेन क्या बताया, गुड न्यूज या गुड अपॉर्चुनिटीज को बताता है हैंड वाला फ्लावर। जीरो, जीरो मैंने आपको क्या बताया, न्यू बिगनिंग है। ठीक है, अब आप उसके बाद देखो, उसके कपड़ों में थोड़ा थोड़ा ब्लैक ब्लैक भी है, ब्लैक ब्लैक भी है ना, कपड़े थोड़े से ब्लैक ब्लैक भी है, यानी कि वो इंसान थोड़ा नेगेटिव भी है, उसकी ऑरा थोड़ी नेगेटिविटी से भी भरी हुई है। ठीक है, अब आप उसके नीचे, उसने आपने क्या देखा हुआ, शूज। शूज कौन से कलर के हैं उसके, येलो कलर के। सो येलो आपके किस चीज को बताता है, 3 नंबर, 3 नंबर को बताता है। 3 नंबर क्या है, आपकी नॉलेज। सो अगर वो नॉलेज से चलेगा तो वो गिरने से बच सकता है, बच सकता है गिरने से। ठीक है, अब आप उसके देखो ड्रेस के अंदर कौन से कलर के कपड़े पहने हुए उसने, व्हाइट कलर के, ध्यान से देखो। सो व्हाइट कलर क्या है, शांति का प्रतीक। तो उसको कैसे चलने की जरूरत है, एक तो दिमाग से चलने की जरूरत है, और दूसरी बात कैसे, ठंडे दिमाग से चलने की जरूरत है, पीस से चलने की जरूरत है, कामनेस से चलने की जरूरत है। उसके सिर पे देखो कौन से कलर का बैंड बना हुआ है, ग्रीन कलर का बैंड बना हुआ है। ग्रीन अगेन 5 नंबर है, नॉलेज को बताता है। ठीक है, ग्रीन आपके हार्ट चक्रा को भी बताता है। तो ये कार्ड क्या कहता है, इस कार्ड का क्या मीनिंग है, ये कार्ड न्यू बिगनिंग को तो दिखाता है, बट ये कार्ड अगेन कहता है कि जो आप न्यू बिगनिंग कर रहे हो वो कैसे करो, किसी की गाइडेंस लेके करो, है ना। क्या कहता है ये कार्ड, किसी की गाइडेंस लेके चलो, ठंडे दिमाग से आगे बढ़ो। अभी आपको कैसे बढ़ने की जरूरत है, ठंडे दिमाग से, पूरा सोच समझ के आगे बढ़ो। और यहाँ पे देखो रेड कलर की कलगी है, रेड कलर की कलगी क्या है कि ऑलरेडी वो पर्सन शार्प माइंडेड है, लेकिन अभी कैसा है, अपनी मस्ती में चल रहा है, वो किसी की सुन नहीं रहा है, केयरलेस एटीट्यूड है उसका, केयर फ्री एटीट्यूड है। अगर आप केयर फ्री एटीट्यूड में रहे तो आपको आगे जाके क्या हो सकता है, रिस्क फैक्टर है ना इसके अंदर, गिर जाएगा वो नीचे। सो जब ये कार्ड आएगा तो हम क्या बोलेंगे अपने क्लाइंट को, सपोज अगर मैं आती हूँ आपके पास और मैं कहती हूँ कि मुझे अपनी एक नई क्लास स्टार्ट करनी है, या मेरे को अपना एक नया काम स्टार्ट करना, और ये कार्ड आ जाता है, तो हम क्या आंसर देंगे सामने वाले को, क्या आंसर देंगे। आशनी मैम आप बताओ, हम क्या आंसर देंगे, अनम्यूट करो। हेलो मैम। हेलो डियर, क्या आंसर देंगे बताओ। मैम मेरे को ज्यादा आता नहीं है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, अभी तो कुछ आता ही नहीं है, मैंने जितना बताया उसके बेसिस पे आंसर बताओ, क्या देंगे आंसर ये बताओ। कि मतलब जो भी आएगा, अगर वो आपको करियर से रिलेटेड अगर हम उसको बताना चाहेंगे, तो मतलब मुझे लगता है कि उसको थोड़ी गाइड, किसी भी ऐसे पर्सन की गाइडेंस जो जिसपे वो बिलीव करता है, ठीक है, की गाइडेंस एक बार लेकर तब वो कोई काम आगे कर सकते हैं, और थोड़ा सा संभल के और हर चीज की रिसर्च करके यस तब आप वो कुछ भी कर सकते हैं आगे। बिल्कुल। तो हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो बोलेगा ये। न्यू बिगनिंग का कार्ड है तो फिर मेरे को लगता है करना ही चाहिए थोड़ा देखो देखो हम उसको क्या बोलेंगे, आपने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया, न्यू बिगनिंग का कार्ड है, देखो आप कर सकते हो, लेकिन रिस्क फैक्टर भी है, रिस्क है ना आगे। सो रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए हम क्या बोलेंगे, आप जैसे आपने बोला किसी की गाइडेंस लेके काम करो, ठंडे दिमाग से काम करो। सो अभी आप थोड़ा सा रुको, है ना, पहले रिसर्च करो, होमवर्क करो, तभी आगे बढ़ो, किसी की गाइडेंस लेके काम करो, राइट। सो अब आपको समझ में आ रहा है, इतना इजी है ना, ऐशनी कर दिया ना आंसर, ठीक है, चलो ग्रेट।
सो ऐसे हम कार्ड्स को रीड करते हैं और ऐसे हम कार्ड्स के साथ आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये एक कार्ड है, एक कार्ड में इतने सारे सिंबल्स हैं। वो ऑलरेडी पर्सन क्या है, शार्प माइंडेड है, लेकिन वो अपना दिमाग ही नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, अपनी ईगो में, अपने अहम में, अपने एटीट्यूड में आगे बढ़ रहा है। और अगर उसने यही केयर फ्री एटीट्यूड रखा तो उसकी लाइफ में क्या होगा, आगे जाके रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाएंगे। अब एक ही कार्ड से सपोज कोई आपके पास आता है कि मैम मेरी एक अरेंज मैरिज हुई है और वो पर्सन मुझे नहीं पता, मतलब मेरी एक अरेंज मैरिज होने वाली है, एक रिश्ता आया है और ये पर्सन है, ठीक है, वो पर्सन कैसा है, और ये कार्ड निकल के आ जाए, तो हम कैसे उसका पर्सनालिटी एनालिसिस करेंगे इस कार्ड के थ्रू? कैसे बताएंगे कि वो पर्सन कैसा है? हाँ हिना मैम, अनम्यूट करो। मैम हम उसको ये गाइड करेंगे कि तुम्हें मतलब वो जो बंदा है जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है, जो तुम लड़का देख रहे हो, वो बंदा शार्प तो होगा, शांत भी होगा, पर मतलब ये है कि उससे टाइम टू टाइम थोड़ा सा गाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ उसके अंदर कहीं ना कहीं एटीट्यूड भी होगा। ये नहीं कि मतलब तुम भी अगर कुछ आर्ग्यू है तो दोनों ही लग गए तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है। बट अगर अगर वैसे देखा जाए तो बंदा, क्योंकि सूर्य भी है तो सूर्य की तरह गर्म भी हो सकता है, तो थोड़ा अग्रेसिव नेचर भी आ सकता है उसका। पर अगर माइंड, व्हाइट कलर का है सूर्य, हाँ सूर्य व्हाइट, सूर्य देवता व्हाइट कलर के हैं देखो। व्हाइट कलर के, पीसफुल भी है, हाँ बट थोड़ा सा ना गाइडेंस भी होगी कभी, अगर अगर थोड़ा सा नेचर, क्योंकि अगर रेड कलर है तो ठीक है, अगर कलगी मतलब ऊपर है तो माइंड से शार्प भी हो सकता है, और थोड़ा सा मतलब मिक्स नेचर का होगा। और अगर कभी गाइडेंस की जरूरत भी पड़ी तो तुम्हें मतलब उसको गाइड करना है, रादर देन ये करके कि तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तुम तो ऐसा, मतलब अगर शादी हो जाती है वैसे मिलजुला के, अगर थोड़ा सा और रिसर्च करो, मतलब थोड़ा आसपास पूछ लो कि भाई मतलब बंदा सही है ना, जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है नहीं बोल रहा, तो वो थोड़ा सा जान के फिर आगे स्टेप लेना। और अगर कोई तुम्हारे को गलत मतलब थोड़ा कोई कुछ बता दे कि हाँ मतलब थोड़ा सा इसमें ये प्रॉब्लम है, या कुछ अगर मेजर तुम्हें लगता है तो पीछे भी हट सकते हो। अगर कोई माइनर इशू है तो चलो कोई बात नहीं, जैसे अगर थोड़ा बहुत ड्रिंक करता है या कुछ है, चलो वो तो चलो ठीक है। बट ये है कि कोई बोल दे कि नहीं हमारा अपना घर है और पता चला रेंट पे रह रहा है, तो अगर कोई बड़ा कोई तुम्हें कोई डिसीजन दे दे कि नहीं बंदा नहीं ठीक है, तो पीछे भी हट जाओ। और अगर वैसे छोटी मोटी कुछ है इशू तो आगे भी बढ़ सकते हो। तो मिला जुला के मतलब रिसर्च करके एक बारी थोड़ा सर्च करके देखना, और भी ऑप्शन लेके चल सकते हो ऐसा कार्ड से। ठीक है, और बताओ उसकी पर्सनालिटी के बारे में, और कोई बता सकता है उसकी पर्सनालिटी के बारे में? देखो बहुत सारे, जब आप ऑनलाइन जाते हो ना, जब आप ऑनलाइन किसी ऐप पे, तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मैम उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, जो मेरी लाइफ में आएगा उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सो हमें ये तो हमने जज कर लिया कि आंसर क्या देना है, कि अगर कोई क्वेश्चन पूछता है हमसे कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसका तो हमने आंसर कर दिया, ठीक है। लेकिन अब कोई पूछता है मैम उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, फिर हम क्या आंसर करेंगे? ड्रेस देखो उसकी कैसी है, तो पर्सन कैसा है, शौकिया मिजाज है ना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का उसको शौक है। उसकी ड्रेसिंग सेंस कैसी है, क्या पता शायद वो ब्रांडेड कपड़े भी पहनता हो। देखो उसकी ड्रेस ऐसा लग रहा है डिजाइनर की तरह है ना, बड़ा अच्छा। दूसरी बात, देखो उसने शूज भी पहने हुए हैं, उसके बाल वाल भी देखो, तो यानी कि वो इंसान कैसा है, उसको अपनी पर्सनालिटी मतलब बड़ा अच्छा रखने का उसको शौक है। उसके हाथ में रोज है, तो थोड़ा सा कैसा है, लवेबल भी है, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा गुस्से वाला ही होगा। मन मौजी टाइप है ना, कहते हैं ना मन मौजी टाइप, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता है। ट्रैवलिंग में उसको बड़ा मजा आता होगा, ट्रैवल कर रहा है ना, पहाड़ पे पहुंच गया ना, राइट, ट्रैवलिंग में उसको बहुत मजा आता होगा, घूमने फिरने का। उसके फ्रेंड्स भी होंगे, देखो गाइडेंस भी है उसके पास, एक गाइडेंस है। सो हम ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स पकड़ के आंसर कर सकते हैं। अब ये कार्ड आ गया, फॉर एग्जाम्पल 2 क्वेश्चंस हमने देख लिए, तीसरा क्वेश्चन अगर ये कार्ड आ गया कि मैम मेरा जो, अभी थोड़ी देर में कर रही हूँ,
मैम मेरे पास कि मेरे को मेरा करियर किस फील्ड में हो सकता है, और ये कार्ड आ गया निकल के, फिर हम क्या आंसर करेंगे? दिमाग लगाओ और मुझे बताओ। 1 मिनट दो, जल्दी सोचो। अगर करियर के बारे में क्वेश्चन आता तो कौन है? कौन है? क्या? कौन सा करियर था? किसको बुलाना है? किसको भैया को? अच्छा, बताओ क्या करियर देख सकते हैं इससे हम? कैसा होगा अगर आपके पास कोई आ जाता है कि मैम मुझे करियर के बारे में जानना है, ठीक है, सो बताओ मैम मैं कौन सा करियर चूज कर सकती हूँ, या कौन सा करियर चूज कर सकता हूँ, कौन से हमें करियर में जाना चाहिए? देखो, एक कार्ड से बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ हाँ ना का जवाब पूछ लिया और हमने टैरो सीख लिया। बीइंग अ टैरो कार्ड रीडर, आपके पास सारी चीजें होनी चाहिए, आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि क्या आंसर करना है। कौन बताएगा करियर के बारे में? प्लीज चाहे चैट बॉक्स में लिखो, बताओ मेरे पास। अगर कोई कहता है कि मैम मुझे ये बताओ कि मैम मुझे कौन से करियर में जाना चाहिए, और ये कार्ड निकल के आता है, तो हम क्या जवाब देंगे? कौन सा करियर? ट्रैवल एंड टूरिज्म, ठीक है, और बताओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। फैशन इंडस्ट्री, यस बिल्कुल, वेरी गुड। और बताओ, क्लोथ्स रिलेटेड, फैशन इंडस्ट्री, ब्यूटी, ग्रेट, गुड गुड गुड। देखो, और वेरी गुड, टूर्स एंड ट्रैवल्स, वेरी गुड। देखो अब यहाँ पे देखो, उसके कलगी है, माइंड में कलगी है उसके, यानी कि वो इंसान कैसा है? शार्प माइंडेड है, तो वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी काम कर सकता है ना, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी काम कर सकता है। टूर्स एंड ट्रैवल्स, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, फैशन इंडस्ट्री, यस बिल्कुल फैशन इंडस्ट्री। क्लोथ्स रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकता है, शार्प माइंडेड है। सो ऐसे हम कार्ड्स के साथ करियर को भी ज्वाइन करेंगे। इस इंसान को गार्डनिंग का भी शौक हो सकता है, क्योंकि देखो रोजेस है इसके हाथ में, ठीक है। सो बहुत सारी चीजें हम एक कार्ड से देख सकते हैं, बट प्रोवाइडेड हमें पता हो उन कार्ड्स को रीड कैसे करना है। खाली आपको एक कार्ड लेके ना बहुत सारे क्वेश्चंस का आप आंसर दे सकते हो। मैम जो मेरी लाइफ में आएगा उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, मैम मुझे किस करियर में जाना चाहिए, मैम मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैम मेरा ये काम कब बनेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल ये कार्ड आ जाता है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? हिल दिख रहा है, हिल हिल दिख रहा है, हिल, और हिल पे क्या है? स्नो। तो स्नो क्या है? टाइम लेती है ना थोड़ा सा, ब्लॉकेजेस होती है ना स्नो में, अगर आप पैर रखते हो तो ब्लॉक हो जाता है ना पैर आपका। तो हम क्या कह सकते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा आपके काम को बनने के लिए, थोड़ा सा डिले है आपके काम। सो हम बहुत सारी चीजें कार्ड से इंटरप्रेट कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड आपको पता हो कि कार्ड्स को रीड कैसे करना है। ये तो अभी देखो हमने एक ही कार्ड पढ़ा, एक भी कार्ड पूरा नहीं पढ़ा। जब हम क्लास में आएंगे तो हम बहुत सारी चीजें कनेक्ट करेंगे कि डायरेक्शन कौन सी है, एस्ट्रोलॉजी से कैसे हम टैरो कार्ड्स को कनेक्ट करते हैं, कलर से हम टैरो कार्ड्स को कैसे कलेक्ट करेंगे, पर्सनालिटी एनालिसिस कैसे करेंगे, करियर कैसे देखेंगे, स्प्रेड्स कौन कौन से करने चाहिए हमें। अगर हमारे पास कोई करियर रिलेटेड आता है तो हमें कौन सा स्प्रेड करना चाहिए, जनरल रीडिंग के लिए कौन सा स्प्रेड करना चाहिए, हस्बैंड वाइफ के लिए कौन सा स्प्रेड करना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं टैरो। सो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? आज का जो हमारा डे 1 था वो आपको कैसा लगा? और कल की क्लास के लिए अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो मेरे साथ, तो आप एक मुझे व्हाट्सएप करना मेरे पर्सनल नंबर में, मैं आपको एक ग्रुप में ऐड करूंगी और कल की क्लास का मैसेज मैं उसी ग्रुप में भेजूंगी, ठीक है।
सबके पास आई थिंक मेरे पास सबके पास मेरा नंबर होगा, जो लोग नए जुड़े हैं उनके पास भी मेरा नंबर होगा। यस, सो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो कल की क्लास के लिए। एंड रिगार्डिंग द कोर्स, बिल्कुल कोर्स जो आ रहा है बता रहे, कोर्स जो आ रहा है, कोर्स आ रहा है मेरा 14 से, यस 14 अप्रैल से मेरा कोर्स आ रहा है, जो हम सुबह 12 बजे इस कोर्स को सीखेंगे और बहुत कुछ सीखने वाले हैं इसके अंदर। इसका एनर्जी एक्सचेंज ओनली एंड ओनली 7300 रुपीज है, ओनली एंड ओनली 7300 रुपीज। पेटीएम, जीपे, फोन पे डिटेल्स है 9355751717। इसमें मैं आपको लाइव रिकॉर्डिंग्स दूंगी, ठीक है, जो आपके पास 6 मंथ्स तक वैलिड होंगी, प्लस इसमें मैं आपको ई सर्टिफिकेट भी दूंगी, प्लस और अगर आप मुझे आज पेमेंट करते हो, आज, यस, अगर आप मुझे आज पेमेंट करके अपनी सीट बुक कराते हो तो मैं इसके साथ आपको हर टैरो कार्ड के साथ स्विच वर्ड्स भी बताऊंगी कि कौन कौन से स्विच वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। मैं आपको इसके अंदर टैरो के स्पेल्स भी सिखाऊंगी, बट प्रोवाइडेड जिनकी पेमेंट्स आज आएंगी। ये स्पेल्स और स्विच वर्ड सिर्फ उनके लिए ही हैं जो आज मुझे पेमेंट करेंगे। अमाउंट ओनली एंड ओनली 7300 रुपीज है। 14 अप्रैल से हम ये क्लास स्टार्ट करने वाले हैं सुबह 12 बजे, राइट। कोई क्लास के रिकॉर्डिंग अगर किसी की क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हो। कितने दिन का कोर्स है मीना मैम? कम से कम 15 दिन, कम से कम 15 दिन, क्योंकि एक एक कार्ड को समझने के लिए टाइम लगेगा, इतनी जल्दी जल्दी हम भाग नहीं सकते। सो 14 अप्रैल से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। मिनिमम 15 डेज का कोर्स है। इसमें मैं आपको रिकॉर्डिंग्स दूंगी जो 6 मंथ्स तक वैलिड है, प्लस ई सर्टिफिकेट दूंगी। और अगर आप में कैलिबर हुआ तो ऐप पे भी, सुविच ऐप पे भी आपकी बात कराऊंगी, लेकिन उसमें इंटरव्यू आपको पास करना पड़ेगा, राइट। क्या ये पूरा कोर्स होगा? मीना मैम देखो, जो टैरो का कोर्स है ना, जितनी आप प्रैक्टिस करते हो ना उतनी नई चीजें निकल के आती। मैं भी रोज कुछ ना कुछ सीखती हूँ टैरो से रिलेटेड। सो मैं ये आपको ये बोलना कि हाँ ये कंप्लीट कोर्स है, इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। बट ये जरूर है, जितनी मेरी नॉलेज है, जितना मैं आपको बता सकती हूँ कार्ड से रिलेटेड, सारे एलिमेंट्स को डिस्कस करूंगी कार्ड के अंदर, सारे सिंबल्स को कार्ड के अंदर डिस्कस करूंगी, स्विच वर्ड्स भी दूंगी आपको, प्लस स्पेल्स भी सिखाऊंगी, बट प्रोवाइडेड जो आज पेमेंट करेगा। कल की पेमेंट वालों के लिए नो स्पेल्स, नो स्विच वर्ड्स। पेमेंट है ओनली एंड ओनली 7300 रुपीज। नंबर है, पेमेंट डिटेल्स है 9355751717। आप इस पे पेमेंट करके अपनी स्क्रीनशॉट भेज के जो अपनी सीट्स है वो बुक करा सकते हो। कोई और क्वेरी किसी की कोई भी क्वेरी रिगार्डिंग द क्लास? नहीं, चलो फिर कल मिलेंगे। कल आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे नंबर पे। वीडियो रिकॉर्डिंग पीडीएफ मिलेगी, वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगा, पीडीएफ। देखो इतने सारे सिंबल्स होते हैं, मैं हर सिंबल का आपको मतलब बताऊंगी मीना मैम क्लास के अंदर। पीडीएफ कोई खोल के नहीं देखता, पड़े रहते हैं पीडीएफ सालों साल, और जो आपके खुद के नोट्स हैं वो आपको काम आते हैं। सो रिकॉर्डिंग्स मैं आपको दूंगी 6 महीने की। ओके, और कोई क्वेरी? चलो फिर कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। लेट मी अनम्यूट। थैंक यू मेगा मैम, बट आपने मुझे बताया नहीं ना, आपका मुझे फेस दिखा आज कि आप कौन हो कौन नहीं हो। मीना मैम आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगी। मेरा पेटीएम नंबर या फोन पे नंबर है 9355751717। आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। 9355751717। थैंक यू मैडम। मेरी ना तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने वीडियो कॉल नहीं की है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी जी, अच्छा लगा देख के। कार्ड देखा मैंने ना। हाँ एक बच्ची और भी है, वो भी ज्वाइन करना चाह रही थी, तो मैंने कहा मैं पता कर लेती हूँ सारा, हाँ बताती बिल्कुल। हूँ। तो उसको भी ज्वाइन करो। 14 तारीख से कर रहे हैं ना आप? हाँ 14 तारीख से करूंगी। अगर आज पेमेंट्स पूरा करोगे
तो टैरो स्पेल्स पूरा समझ में मैम, इसके बाद मतलब हाँ इस लाइक हो जाएंगे कि हम लोग रीड कर सकते हैं टैरो आप ये कार्ड। बताओ मीना मैम, आज मैंने सिर्फ एक ही कार्ड दिया था, आपको वो समझ में आया? आप उसको रीड कर पाए? हाँ मैंने देखा, समझ में आ रहा था मुझे। हाँ, तो बस फिर उसकी चिंता मत करो आप। अच्छा ठीक है, ठीक थैंक है, यू। मोस्ट वेलकम मीना मैम, मोस्ट वेलकम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू डियर, बड़ों का आशीर्वाद ही बहुत है। So, कोई और क्वेरी किसी की? चलो फिर कल मिलेंगे। अब आई होप आपको आज की क्लास में मजा आया। मजा आया नेहा, पूर्णिमा मैम ने तो अब ज्वाइन किया, एशनी, मीनू सचदेवा मैम, मोपली। हाँ जी मैम, बहुत मजा आया। थैंक यू आप मीनू मैम। आपका आपकी वाइब्रेशन इतनी अच्छी आती है। थैंक यू डियर। उससे ही कैमरा भी ऑन कर लो एक बार। अब तो जाते जाते कैमरा ऑन कर लो। अच्छा ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूँ।